यिर्मयाह की पुस्तक को मोड़ लीजिए, यिर्मयाह 31 और उसका 14वां वचन। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होंगी। यहोवा की यही वाणी है। नए वाचे में है, इस नए वाचे के लोगों की जिंदगी में ये नया वाचा का बहुत बड़ा आशीष क्या है? इब्रानियों की पत्री 8 में कहा गया है, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरी प्रजा होगी। यही नए वाचे की बहुत बड़ा आशीष है। वह हमारा परमेश्वर है, हम उसके प्रजा है। बहुत बड़ा आशीष है। जिंदगी में जब कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हम उसे जीत नहीं पाएंगे। ऐसी चुनौतियां जब आती हैं, उसमें यहोवा हमारा परमेश्वर है, उसे वो आजमा के दिखाएगा। यही बहुत बड़ा आशीष है। यह कहता है कि मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होंगे। हम उसके लोग हैं। जब हम उसके लोग हैं तो उत्तम दानों से तृप्त हों। भलाइयां हैं ऐसा नहीं, हर एक भाग में परमेश्वर की भलाई, उसका अनुग्रह लगातार शासन करे, वही वो चाहता है। भजन का लेखक अच्छी तरह से जानता है, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। कहता है कि होगा, होने वाला ऐसा नहीं है, उसका मतलब है वो हमारे ही साथ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो यहोवा अगर हमारे ही साथ है तो रिजल्ट क्या है? मुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं कभी किसी कमी में नहीं रहूंगा। अंग्रेजी बाइबल में कहा गया कि मुझे कोई मांग होगी ही नहीं। समझ में आई? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई मांग होगा ही नहीं। उसका मतलब है मांग उठने से पहले उस मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। तो इसलिए यहोवा मेरे साथ है, वही उसका अर्थ है। निर्गमन 33 में हम पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर को देखकर कहता है, हे प्रभु मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। महिमा को देखने के लिए परमेश्वर कहता है कि मेरी सारी भलाइयों को तो देख पाएगा। महिमा को अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी भलाइयों को आप चाहने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को महिमा, ग्लोरी का मतलब नहीं मालूम। ग्लोरी 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 बोलते हैं, पर ग्लोरी क्या है? ग्लोरी का मतलब है भलाई उत्पन्न हो। हर एक ग्लोरी के अंदर क्या है? एक भलाई है। परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है तो वह परमेश्वर का ग्लोरी है, परमेश्वर की भलाई है। वह कहां पर शुरू होता है? 14वें वचन में परमेश्वर वहां कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। मैं तेरे सामने चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा। कष्ट नहीं होगा, बल्कि रेस्ट की जिंदगी जीने के लिए। भजन का लेखक वही बताता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। रिजल्ट क्या है? मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चलाई में ले जाकर सुखदाई जल में बैठाता है। रेस्ट न रहना बचपना है, रेस्ट ही नहीं है। हर वक्त जो है मैं भागदौड़ करता हूं। तो बच्चों की तरह आप हो। बच्चों को सुलाना बहुत ही मुश्किल है, मालूम है। कितना भी आप कोशिश करो वो सोएंगे नहीं। उस झूले जिसे में डालकर हिलाते रहोगे तभी वो आंखें खोलकर देखता रहेगा। आंखें खुली हुई देखकर वापस हिलाते रहोगे, सोएगा नहीं। बच्चे सोएंगे नहीं। छोटे बच्चों को अगर नहीं सुलाओगे तो सवेरे तक वो जागते रहेंगे। परमेश्वर आपको जो है बच्चों की तरह नहीं। भजन से 23 में बताया, ही मेक्स मी टू लाई डाउन, का मतलब वह आपको आराम करने के लिए सुलवाता है। जिंदगी में सबसे पहले किसी चीज को लेकर भागदौड़ मत करो। यहोवा तुम्हारे साथ है, सब कुछ भलाई के लिए होगा। आखिर में 6ठे वचन कैसे खत्म करता है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगी। उतना कॉन्फिडेंटली कहा गया है। यहां पर देखिए निश्चय कहा गया है। निश्चय रूप से भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। क्यों भलाई करुणा मेरा पीछा करते रहेगी? क्योंकि अच्छा परमेश्वर मेरे साथ है। अच्छा परमेश्वर मेरे साथ है तो भलाइयां और करुणा लगातार पीछे करते रहेगी। यहां पर भलाई और करुणा कहा गया है। अंग्रेजी में जो है भलाई और अनुग्रह या फिर करुणा। करुणा का मतलब क्या? आने वाले दंड से हमें बचाना, करुणा दिखाना। भलाई न आने लायक कोई गलती भी अगर आपको कर दो तो भलाई आपको दे देगा। उसके लायक नहीं हो, भलाई को अनुभव करने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपको भलाई देता है। क्यों भलाई देता है? क्योंकि वो भला है। मैं भला हूं इसलिए परमेश्वर मुझे कुछ भी भलाई नहीं करता है। यहोवा भला है, अच्छा परमेश्वर है। अच्छा परमेश्वर देने वाला सब कुछ भला ही है। यह सोच मन में बसाइए। अच्छा जीना चाहते हो? जीना चाहते हो कि नहीं? भरपूरी में जीना चाहते हो? भलाइयों को चखना चाहते हो? भलाइयों को चख कर देखिए। देखना नहीं, भलाइयों को चखना चाहिए। देखना अलग बात है, चखना अलग है। भलाइयों को चखने वाला जीवन होना चाहिए। मेरी जिंदगी कैसे देखते जल रहा है, नहीं भागना नहीं बल्कि अनुभव करना चाहिए। जिंदगी कैसे चल रहा है,
हाँ, वैसा होना चाहिए। बताइए, नहीं है तो फिर भी बताइए। एंजॉय कर रहा हूं बोलिए, एंजॉयमेंट आएगा